डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आइए हम चलते हैं केमिस्ट्री क्लास 12th को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम बात कर रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों के असामान्य मान अथवा प्रेक्षित मान, अब नॉर्मल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हम जानते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि विलेय को विलायक में घोलने पर ना तो इसका वियोजन होता है और ना ही संगुणन होता है, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान या सैद्धांतिक मान प्राप्त होते हैं या प्राप्त होता है। अब देखो, जैसे ग्लूकोज है, इसका सूत्र है C6H12O6। शर्करा यानी चीनी है तो C12H22O11। यूरिया H2CO2 आदि को जल में घोलने पर, यदि इन लोगों को जल में घोलोगे तो क्या होगा, ना तो इनके मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन होगा, इनके मोलों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अतः इनके सामान्य मान प्राप्त होते हैं। परंतु यदि आप NaCl को कहीं घोलेंगे, नमक को पानी में, तो ये टूटेगा दो आयनों में, Na+Cl-। तो यहाँ 1 मोल था, यहाँ अलग अलग एक मोल में टूट गए हैं, यानी सैद्धांतिक मोल तो इसका एक ही है, लेकिन इसके प्रेक्षित मोल या प्रेक्षित मान कितने प्राप्त होंगे, 2 मोल। परंतु यदि विलेय कणों का विलयन में वियोजन हो अथवा संगुणन होता है, मतलब ये विलेय कण है जो घुल जाते हैं, तो यदि विलेय कणों का विलयन में वियोजन अथवा संगुणन हो जाए, चाहे टूट जाए चाहे जुड़ जाए, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के असामान्य प्रेक्षित मान प्राप्त होते हैं। वान ठाफ के अनुसार ये वान ठाफ गुणांक है I, वान ठाफ गुणांक I का मान निकालना हो तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान से आप निकाल सकते हैं। वान ठाफ गुणांक I बराबर विलेय के प्रेक्षित मोल बटे विलेय के सैद्धांतिक मोल। तो इसमें अब हम एग्जाम्पल की तरफ यानी उदाहरण देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तब हमारे समझ में आएगा। जैसे हमारे निम्न के लिए वान ठाफ गुणांक I ज्ञात करें, जैसे NaCl है तो Na+Cl-, सैद्धांतिक मोल कितना है 1, और ऐसे प्रेक्षित मोल कितने हैं 2। तो यहाँ हमको निकालना है I यानी वान ठाफ गुणांक, तो ऊपर कौन से लिखेंगे प्रेक्षित मान, नीचे क्या लिखेंगे सैद्धांतिक मान। तो यहाँ पर क्या है 2/1, देखो प्रेक्षित मान कितने हैं 2 और सैद्धांतिक मोल कितने हैं 1, तो 2/1 यानी 2 आया, तो वान ठाफ गुणांक का मान 2 हो गया। इसी प्रकार BaCl2 का देखेंगे तो Ba2+ तो +2Cl- इतने में टूटेगा। यहाँ भी सैद्धांतिक मोल बेरियम क्लोराइड का 1 है, यहाँ बेरियम का 1, और यहाँ प्रेक्षित मोल कितने हो गए इसके क्लोराइड के 2, तो 2 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ निकाल लेंगे वान ठाफ गुणांक I का मान, तो 3/1 प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, तो वान ठाफ गुणांक क्या आएगा मान 3। इसी प्रकार हम ग्लूकोज का देखेंगे C6H12O6, तो ठोस है, अगर जलीय रूप में भी देखेंगे तो भी 1 मोल ही रहेगा, तो I बराबर 1/1 यानी इसका आएगा वान ठाफ गुणांक का मान 1। इसी प्रकार से लास्ट देखेंगे Al2SO4 का होल थ्राइज एल्युमिनियम सल्फेट, और ये टूटेगा 2Al3+ + 3CSO4 -, तो इसमें 1 मोल है सैद्धांतिक मोल, प्रेक्षित मोल 2 इसके हैं एल्युमिनियम के और 3 सल्फेट के, तो 5 मोल। तो यहाँ वान ठाफ गुणांक देखेंगे तो 5/1 यानी कि 5 आएगा। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।